एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज सॉल्व करेंगे 6th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2। ML अग्रवाल की ये बुक है लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर 6th क्लास। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 की मैं पहले वीडियो अपलोड कर। एड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंडेंट्स। अब ये है 3189, 53,885, इनको प्लस करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये प्लस करना है। ये प्लस कर रहे हैं हम इसमें, इसको बोलते हैं एडेंट्स। क्या बोलते हैं? एडेंट्स। तो पहले इसको प्लस करेंगे 8 और 16 और एक कैरी था, 8 और एक 9 और 10 की 0, कैरी 1, 3 3 6 और एक 7 और 5 का 5। ये होता है एडेंट्स। एडेंट्स का अगर रिवर्स कर दे, यानी इसको ऊपर कर दे और इसको नीचे कर दे, तो चेक करेंगे। पहले CHEC के चेक लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि चेक करना है। तो एडेंट्स को हम रिवर्स कर देंगे। तो चेक करके देखना है क्या आंसर हमारा सेम आएगा। तो क्या आया? दोनों आए, ये और ये इक्वल आए ना। आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रही दोनों क्या है, सेम। ये हमारा चेक हो गया कि एडेंट्स को रिवर्स करने से भी दोनों आंसर्स सेम ही आएंगे। जैसे अगर 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 5 में 4 प्लस करेंगे तब भी 9 आएगा। ठीक है। अब इसका चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 33,789 प्लस 50,311। ठीक है। अब इसको पहले प्लस करते हैं सिंपल और फिर रिवर्स करके। 9 और एक 10, 8 और एक 10, 7 और 3 10 और एक कैरी था 11 और 3 और एक 4 और 5 और 3 8। ठीक है। अब इसको ऊपर लिखेंगे चेक। अब फिर से चेक करेंगे क्या इक्वल आएगा। कैरी 1 8 और एक 9 और एक 10 की 0, कैरी 1 3 और 7 और 3 10 और एक कैरी 11, 3 और एक 4, 5 और 3 8। क्या आया? इक्वल है, यानी ये भी हमारा सेम ही आया है। ये हमने चेक करके देख लिया है। अब क्वेश्चन 3 पे, बाय सुटेबल अरेंजमेंट्स फाइंड द सम ऑफ 311, 528, 289। सुटेबल अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? इस तरह के जब क्वेश्चन गिवन होते हैं उनमें हमें ये देखना है कि हम अपने आप मतलब कैसे अरेंजमेंट करें कि हमें प्लस करने में इजी हो जाए। तो हम पहले ऐसे डिजिट देखेंगे जिनके प्लस करने से लास्ट में 0 आए, मतलब 10 आए, या बड़ी डिजिट हो तो 100 आए, क्योंकि फिर हमें 100 को लास्ट में जिसके 0 0 आती है उसको दूसरे डिजिट में प्लस करने में हमें इजी हो जाता है। तो देखो 9 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, पहले हम इन दोनों का अरेंजमेंट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो 311 प्लस 289, ब्रैकेट आप चाहे तो लगा सकते हैं, ना चाहे तो विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। फिर बच गया 528। ओके। अब इसमें इसको प्लस करेंगे, देखो 600 आ गया, 0 0 आ गया। 600 में इसको प्लस करना इजी है, क्योंकि जब भी कोई लास्ट में 0 0 आती है तो आपको पता है, देखो इजी हो जाता है। अब 8 का 8 हो गया, 2 का 2 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, है ना। तो इसलिए हमें मतलब अपने अकॉर्डिंग देखना है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कि किसको पहले प्लस करने से लास्ट में 10 या 100 या 0 ऐसी कोई डिजिट आएगी। ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पे। 723, 834, 66, 277। अब देखो 3 और 7 को प्लस करेंगे
तो लास्ट में 0 आ जाएगी, यानी 10 आता है इनका। और 4 को और 6 को भी करेंगे तो भी 10 आता है। लेकिन आगे इसको देखेंगे तो ये 1000, इसको प्लस करके देखो 277 क्या आएगा, 7 और 3 10, और ये भी 10 हो गया कैरी था, और ये भी, ये आ गया 1000। तो 1000 में इसको प्लस करना इजी होगा, इसलिए पहले इसका और इसका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिख ले, चाहे विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। फिर ये दोनों बच गए, इनको लिख लिया। देखो ये इसका 1000 आ गया, इसका आ गया 900। तो अब 1000 को और 900 को प्लस करना इजी हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 1900। अब आते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। 78, 203, 435, 7197, 422। अब देखो 8 और 2 10 होते हैं, तो इन दोनों का पहले ग्रुप बनाएंगे, बना लिया। फिर इनमें देखो 7 और 3 का अगर ऐड करेंगे तो 10 आता है, तो इन दोनों, इसका और इसका बना लिया, ठीक है, इसका और इसका, इसका और इसका, बच गई ये वाली। अब इसको लास्ट में लिख देंगे। अब इसको और इसको प्लस करेंगे 500 आ जाएगा, इसको और इसको प्लस करेंगे 7400 आ जाएगा, बच गई ये। अब फिर से इसमें इसको प्लस करेंगे, ये आ गया। फिर ये एज इट इज, इसमें इसको प्लस करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 था और इसके 3 ही पार्ट थे। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमें इनको कंप्लीट करना है। 375 इंटू 57 इक्वल टू 57 इंटू, इक्वल कब आएंगे, जब 375 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे या 57 को 375 से करेंगे, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, वो सेम आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। 33 इंटू 16 इंटू 25 इंटू ना इक्वल टू, मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो ये 33 है, ये 25 है, मिसिंग क्या है 26, तो यहाँ 26 को फिल कर देंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन या लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बात एक ही है। क्वेश्चन अब आते हैं इसी के पार्ट 3 पे। 37 इंटू 24 इक्वल टू 37 इंटू 18 प्लस 37 मल्टीप्लाई 6। अब देखो इसमें क्या किया गया है, ये 37 है, ये 24 को तोड़ा गया है। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर ये 37 ये 37 ये है, अगर हम 37 को एक बार कॉमन निकाल लें तो ये 18 और ये 6, तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और एक बार इससे होगी, तो ये दो, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे क्योंकि ये समझेंगे दो, अगर इसको हम बाहर एक बार कॉमन निकालेंगे तो 18 प्लस 6 का मतलब भी 24 ही है, और ये जो 37 इंटू 24 है, इसका और इसका प्रोडक्ट दोनों का क्या आएगा, सेम, यानी इक्वल आएगा। यानी ये इक्वल यहाँ पे वो कॉमन निकाल के 37 को और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 6। यानी हमें 24 को तोड़ लिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 24 को। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 18 प्लस 6, ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसलिए यहाँ पे 6 आएगा। अब आते हैं इसके 4 पार्ट पे। 7205 इंटू 1। अब देखो किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये 1 इंटू 7205 है और ये 7205 इंटू 1 है, तो आंसर क्या आएगा 7205। इसलिए 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, कि किसी भी डिजिट से 1 को करोगे तो जो डिजिट है वही आंसर आ जाएगा। अब 366 इंटू 0, किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है 0। अब आते हैं इसके 6 पे। अब
जीरो आंसर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी जीरो होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर कहीं भी जीरो आ जाता है तो वो जीरो ही बना देते, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो। ठीक है, अब आते हैं इसके 7 पे। 437 इंटू 108 इक्वल टू 437 इंटू 100 प्लस 437, तो डैश में क्या आएगा? देखो ये 108 है और ये 100 है, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब की करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। अब 108 को हम कैसे लिख सकते हैं? 108 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 8 लिख सकते हैं। ये 100 तो गिवन है, ये जो 437 है 437 है, इन दोनों को, ये दो डिजिट दो है, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये एक आगे आ गया। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर एक बार इससे करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा वो दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा, यानी ये भी 108 है और ये भी अब 100 और 8 108 हो गया। ठीक है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। अब आते हैं 8 पे। 8 में है 684 इंटू 97 इक्वल टू 684 इंटू 100 इक्वल टू डैश में क्या आएगा और इंटू में 3 है। अब देखो ये डिजिट है और इन सब का प्रोडक्ट मतलब इक्वल आना चाहिए। तो ये 97 है, 97 को हम कैसे लिख सकते हैं और किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या आएगा? ये 97 हो जाएगा। अब इसमें से दो, ये एक है यहाँ, तो दूसरे में क्या आएगा? यहाँ ये आएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे यहाँ। अब 100 तो दे ही रखा है इन्होंने, तो इसको इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा इसके इस ये और ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आएगा 684, इसलिए इनटू में 3 तो दे ही रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 100 दे रखा है और ये 97, यानी ये और ये इक्वल हो गए। ठीक है, अब चलते हैं 9 पे। किसी भी डिजिट को 0 से या 0 को किसी भी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 14, ये माइनस 14 माइनस 14 क्या हो गया? 0 और डिवाइड बाय 7, अगर 0 को 7 से करेंगे तो फिर आंसर 0 आएगा। ये क्वेश्चन 2, 3 और 4 कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही।